पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्न नंबर 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 22। एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद तथा एवं निचला भाग काला है। चलिए हम लोग फिगर भी साथ में बनाकर लेके चलते हैं। ये धरती का एक तल हो गया, इस पर एक खंभा खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं इसके यह ऊपर का जो भाग है ना वह सफेद है और इसके नीचे का जो भाग है ना वह काला है, ठीक है। यह हम लोग यहाँ मान लेते हैं। आगे कह रहा है जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से दोनों भाग 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। जमीन पर स्थित एक बिंदु से जो 10 मीटर दूरी पर है, ये खंबे से 10 मीटर दूरी पर है, ठीक है। इस बिंदु से दोनों भाग 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, काला वाला भी और सफेद वाला भी। समझे बात को। चलिए यहाँ पे देखिए, यानी कि यह भी कोण 30 डिग्री है और यह वाला भी कोण 30 डिग्री है, यानी कि यह टोटल यह कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो सफेद भाग की लंबाई निकालनी है, ये निकालनी है। चलिए देखते हैं। ए बी सी डी माना सफेद भाग की लंबाई बराबर में x और काला भाग है, काले भाग की लंबाई बराबर में मान लेते हैं y, ठीक है। इसको हम लोग y मान लेते हैं और यह वाला आपका x हो गया। अब चलिए आपको पता है यहाँ tan थीटा का यूज करना है। tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज ए बी सी में आओ, ए बी सी इसमें आओ। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर में लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, बी सी आपका है y और ए बी आपका है 10, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 10 बटा में √3। y का मान 10 बटा √3 मीटर हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में। यहाँ लेंगे tan 60, ठीक है, tan 60 लेंगे तो लंब आपका यह टोटल हो जाएगा बी डी और बटा में ए बी। tan 60 का वैल्यू जानते हैं आप √3 होता है। अच्छा बी डी का वैल्यू होगा x प्लस वाई और ए बी का वैल्यू है 10, ये जाके इसमें गुना करेगा तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 10√3। y का मान यहाँ 10 बटा √3 रख देते हैं, ठीक है, और बराबर में 10√3। इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं। x बराबर में 10√3 माइनस में 10 बटा में √3, उधर एलसीएम लेते हैं तो x बराबर में हो जाएगा √3 एलसीएम होगा तो यहाँ आ जाएगा 30 और माइनस में 10, ठीक है। तो x बराबर में 20 बटा में √3, ये x का मान हो गया। इसका परिमेयकरण कर देते हैं हर का, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो x बराबर में हो जाएगा यहाँ से 20 गुना इसका वैल्यू रख दो 1.732 और बटा में √3 से तो 3 आपका आ जाएगा। इसको गुना करके 3 में भाग कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ गुना करोगे 20 में 1.732 से तो आ जाएगा 34.64 और बटा में है 3 मीटर, यानी लगभग में आ जाएगा 11.5466, यही आएगा मीटर, यानी लगभग में इसे लिख सकते हैं 11.55 मीटर। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं सफेद भाग की लंबाई ना निकाली थी, इसलिए सफेद भाग की लंबाई जो होगी वह कितनी हो जाएगी 11.55 मीटर, लगभग में ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर 23 का 1 नंबर देखिए, एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालें। समझिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। यह आपका धरती का तल हो गया है ना, और यह आपका बांस हो गया, ठीक है, यह बांस हो गया, बांस पर बंदर चढ़ रहा है। समझिए मान लेते हैं धरती के तल पर यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। चलिए अब बंदर मान लेते हैं इस ऊंचाई पर है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको देख रहा है ना इस वस्तु को, तो अवनमन कोण जो है कितना डिग्री का हो रहा है 30 डिग्री का अवनमन कोण हो रहा है। यहाँ पर यह अवनमन कोण कितना हो रहा है 30 डिग्री का अवनमन कोण हो रहा है। अब यहाँ से यह बंदर और 8 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। मान लेते हैं कि यह 8 मीटर ऊपर चढ़ गया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 8 मीटर और ऊपर चढ़ गया। फिर यहाँ से जब अवनमन कोण देखता है उस वस्तु का
तो 45 डिग्री पाता है। अवनमन कोण कितना पाता है? 45 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। तो हमें बांस के जड़ से वस्तु की दूरी यह निकालनी है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ और प्रारंभ में बस मान लेते हैं कि बंदर y ऊंचाई पे था। इसका नाम A, B, C, D, यहाँ पे E ले लेते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बराबर में x, ठीक है। और तथा प्रारंभ में बंदर y ऊंचाई पे था, y ऊंचाई पर था, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह 30 डिग्री हो, तो यह वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है, लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी बराबर में एंगल ए सी एफ सी ए बी जो होगा यह बराबर हो जाएगा ए सी एफ के। कैसे? एकांतर अंतःकोण से, यह बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो उसी तरह से एंगल डी ए बी बराबर में एंगल ए डी ई बराबर में 45 डिग्री। ये भी आपका हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, ये 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ये टोटल आपका हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए ना? अब चलिए हम लोग चलते हैं करके। आप देखो यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार, क्योंकि लंब और आधार में संबंध दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी इस वाले में, तो यहाँ लूंगा tan 30, तो लंब हो जाएगा आपका BC और आधार हो जाएगा आपका AB, यानी कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 और BC है y और AB है आपके पास x, ठीक है। तो हमें तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर में हो जाएगा, ये जाके ऊपर गुना कर जाएगा x बटा में √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसका उपयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर में हो जाएगा BD और बटा में AB, BD बटा में AB। tan 45 का वैल्यू 1, BD आपका कितना है? तो BD है y प्लस में 8 और बटा में AB कितना है? तो AB आपका है x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर में y प्लस 8, x बराबर में y का वैल्यू 8 बटा में √3, ठीक है, और प्लस 8 हो जाएगा। यह समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 से, समझ रहे ना? सॉरी, चलिए अब इसको एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, ठीक है। या उधर एलसीएम भी ले सकते हैं, या इधर भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 x प्लस में 8 √3, ये जाके गुना करेगा √3x बराबर में x प्लस में 8 √3। चलिए x को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा √3x माइनस x बराबर में 8 √3। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स बराबर में 8 √3, यानी x बराबर में आएगा 8 √3 बटा में √3 माइनस 1। चलिए अब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। x बराबर में 8 √3 बटा में है √3 माइनस 1, तो गुना कर देंगे √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे भी, √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर हो जाएगा x बराबर में 8 √3 इंटू में √3 प्लस 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर में 8 √3 इंटू में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर घटेगा 2 आएगा, इसको काट देते हैं 4 1 में। तो x बराबर में 4 इंटू में 1.732 ब्रैकेट के अंदर 1.732 और प्लस में 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो क्या आएगा यहाँ से? तो x बराबर में 4 में गुना करेंगे 1.732 से, तो आएगा 6.928 और इंटू में दोनों को जोड़ेंगे तो 2.732 मीटर। इसको गुना कर देते हैं, तो x का मान आ जाएगा 18.92796 मीटर, इतना आएगा, यानी कि लगभग में 18.292 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेते हैं। इसलिए हमें क्या निकालना था जी? तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, बांस की जड़ से
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर में आ जाएगा 18.92 मीटर। लगभग में ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 का 2 नंबर। एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए, यहाँ पर मैं ये धरती का तल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं एक पेडेस्टल खड़ा कर देता हूँ। ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब होता है चबूतरा टाइप का, जिस पर मूर्तियां लगाई जाती है ना, चौराहे पे देखते हैं ना, उसी टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये चबूतरा टाइप का हो गया और इसी के ऊपर एक मूर्ति खड़ी है। थोड़ा मैं ये चौड़ा कर देता हूँ पेडेस्टल को। अब इस पर एक मूर्ति खड़ी है 1.6 मीटर ऊंची। चलिए समझ गए ना, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति हो गई 1.6 मीटर ऊंची। इसका नाम ए देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं और ये डी दे देते हैं। ये सीधी आपकी मूर्ति है, ठीक है। जमीन के एक बिंदु से, मान लेते हैं ए बिंदु से, यहाँ से उन्नयन कोण जो है ना, किसका, मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ डी बिंदु पर ये आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से यानी ए बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ का कितना है, 45 डिग्री है। यह आपका 45 डिग्री दिया है, यह आपका 45 डिग्री दिया है और यह टोटल 60 डिग्री दिया है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई x है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में x, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में x, ठीक है। अच्छा, फिर पेडेस्टल के पाद से, पेडेस्टल के पाद से भूमि के बिंदु की दूरी, भूमि पर बिंदु ए की दूरी y मान लेते हैं। यह दूरी क्या है, y है, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे tan ही लगाएंगे ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर में हो जाएगा BC बटा में AB। tan 45 1 है, यह x बटा में y, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी में आओ, ठीक है, tan 60 लेंगे तो tan 60 बराबर में BD बटा में AB हो जाएगा। tan 60 बराबर में कितना होता है, √3, BD का वैल्यू x प्लस 1.6 और AB का वैल्यू है y। तो y तो x के बराबर है, तो y को हटा के मैं x लिख देता हूँ, √3 बराबर में x प्लस 1.6 और बटा में x, ऐसे दे सकते हैं ना। चलिए ये आके इधर इंटू करेगा तो √3x बराबर में हो जाएगा x प्लस 1.6, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाके x को घटाते हैं, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3x, मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस x बराबर में 1.6, x को कॉमन करते हैं, √3 माइनस 1 इंटू एक्स बराबर में 1.6, x बराबर में आ जाएगा 1.6 और बटा में √3 माइनस 1, तो x बराबर में 1.6 बटा में √3 माइनस 1 इंटू कर देंगे √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी। चलिए अब देखिए क्या होता है, x बराबर में 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। x बराबर में 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 2 से इसको काट देंगे 0.8, तो x बराबर में हो जाएगा 0.8, यहाँ √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस में 1, इन दोनों को जोड़कर 0.8 में इंटू कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 0.8 और इंटू में 2.732, इन दोनों में गुना करोगे तो 2.18 मीटर लगभग में ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं, तो इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 2.18 मीटर, ठीक है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यह नदी हो गई, नदी के किनारे यहाँ पर यह आपका एक पहाड़ हो गया, ठीक है, और पहाड़ की ऊंचाई आपके पास दी हुई है 200√3 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है।
यहाँ पे एक जहाज है जो इस दिशा में जा रही है, ठीक है, इसी दिशा में जा रही है, तो इसका जो अवनमन कोण यहाँ पे पा रहा है वह पहाड़ की चोटी से वह कितना है जी, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। अब इसके बाद यहाँ से जब 2 मिनट बीतता है तो फिर वहाँ अवनमन कोण, मान लीजिए 2 मिनट बाद, 2 मिनट में जो आपकी जहाज है वो यहाँ से यहाँ चली गई, तो अवनमन कोण कितना पाता है, अब 60 डिग्री पाता है, 60 डिग्री अवनमन कोण पाता है। यह अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है जहाज का वेग ज्ञात करना है, चलिए इसका नाम देते हैं ABCD। अच्छा, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना जहाज का वेग बराबर में x, जहाज का वेग क्या मान लेते हैं, x। अच्छा, और बिंदु B से C तक जाने में ये तय की गई दूरी मान लें, तय की गई दूरी, ठीक है, इसको दूरी भी मान सकते हैं y, ठीक है, ये हम लोग यहाँ से यहाँ तय की गई दूरी y मान लेते हैं। अब समझिए, आपको फॉर्मूला पता है ना, आपको फॉर्मूला पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की AB जो होगी, चाल आपके पास x है, वेग आपके पास x है ना, वेग गुना समय लिख सकते हैं या चाल गुना समय, और आपके पास समय 2 है, यानी कि 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यह दूरी 2x कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे tan थीटा जानते हैं आप लोग, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है ना जी। चलते हैं अब त्रिभुज BCD में, पहले तो BCD में आएंगे। अब देखो कोण पे जाने से पहले मुझे ये अवनमन कोण दिखाने होंगे, अवनमन कोण दिया है यहाँ पे, ये दिखाना होगा। चलिए, ये 30 है तो यह भी 30 होगा, यह 60 है तो यह वाला भी 60 होगा। एंगल दिखा देते हैं, यहाँ पे एंगल DBC बराबर में, यहाँ P नाम देते हैं, DBC बराबर में एंगल PDB बराबर में 60 डिग्री, एकांतर अंतः कोण से, ये हमें दिखाना चाहिए था, हम भूल रहे थे, एकांतर अंतः कोण से यह हो जाएगा। और दूसरा एंगल DAB जो होगा वह बराबर हो जाएगा, DAB जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल PDA के बराबर में 30 डिग्री के, ये भी एकांतर अंतः कोण से। अब चलते हैं त्रिभुजों में, पहले चलते हैं त्रिभुज BCD में tan 60 लेंगे, tan 60 लंब कितना हो जाएगा DC और आधार आपका BC। tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3, DC है 20√3 और बटा में y, ये देखो ना √2 से √2 काट सकते हो डायरेक्ट भी, y बराबर में आ जाएगा 200 मीटर। चलिए y का मान आ गया, यह निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज DAC में, बड़े वाले त्रिभुज में DAC में tan 30 लेते हैं, तो tan 30 बराबर में हो जाएगा, tan 30 बराबर में हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, DC है 200√3 और बटा में AC जो है आपका 2x प्लस y, यानी कि यहाँ से 2x प्लस y बराबर में हो जाएगा, ये √3 में √3 से गुणा होगा 3, तो यहाँ 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे 200 रख देते हैं, y का वैल्यू यहाँ 200 रख देते हैं और उधर ले जाके घटा देंगे, तो 2x बराबर में 400 आ जाएगा, x बराबर में 400 बटा में 2 कट के आपका 200 आ जाएगा, x बराबर में 200, x बराबर में आ गया 200। तो यहाँ पे जो आपका वेग हो गया क्या है जी, जहाज का वेग, जहाज ही ना था जी, जहाज था ना, जहाज का वेग निकालना था, जहाज का वेग 200 मीटर प्रति मिनट की दर से होगा। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब।